गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने। गुरु अभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। तृणादपि शुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्लदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापो अहं दीनहीनं च त्वं विना न गतिर्मम। अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि अजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। हम लोग श्रवण कर रहे हैं भजन रहस्य के विषय में। परम करुणामय पतित पावन श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। कल तक हमने श्रवण किया था ज्ञानी जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकता है, फिर भी जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के बावजूद भी उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। इतनी बड़ी बात भूल देना, और किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, एक महापुरुष के द्वारा। तो उसी वक्त जो है इसके ऊपर प्रतिवाद होना चाहिए था, लेकिन ये बात उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कही। कविराज गोस्वामी ने अपनी तरफ से नहीं कही, ना ही भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी तरफ से कही। ये कही है श्रीमद् भागवत जी में। यमादि भीर योग पथई
काम लोभ हतो मोह। यम नियम आदि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, इसमें जो मार्ग है, जो योग पथ है, उसमें काम का, वासना का, लोभ का, बार बार मोह, मोह मतलब बार बार जो है वो काम और लोभ के द्वारा जीव हत होता है, आहत होता है अन्य साधनों के द्वारा। परंतु मुकुंद सेवया यत् वत् तथा 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 धात्मा न शम्यति। कहते हैं किंतु भगवान की सेवा के द्वारा जिस प्रकार मन शांत होता है, भगवान की सेवा करते हुए जिस प्रकार मन लीन हो जाता है, वो अन्य किसी साधन के द्वारा नहीं होता। ये बात यहाँ कह रहे हैं। इसीलिए ये जो बात कही, यह शब्द प्रयोग के आत्मा ना शाम्यते, यहाँ आत्मा को शमन करने के लिए बात कही जा रही है। आत्मा यहाँ कौन सी है? मुकुंद सेवया यद वत तथा अध्यात्मा न शाम्यते। क्या हुआ है? आत्मा को शमन करने की बात की जा, आत्मा को दबाने वाली बात की जा रही है। दबाना मतलब शासन करना। तो ये क्या मतलब है? यहाँ कौन सी आत्मा की बात हो रही है? सूक्ष्म शरीर। क्योंकि जो मन बुद्धि अहंकार में स्वयं को आक्षेप करता है, सोचता है मैं ये हूँ, उस आत्मा की बात कही गई, अर्थात मन बुद्धि। जैसे उदाहरण के लिए गुरुजन उदाहरण देते हैं कि एक पिंजड़े में एक पक्षी है। आप पिंजरे को कपड़ा मार के साफ करने लगे, वो पक्षी डर जाता है। उसको दिखता है कि ये मेरे से दूर है पिंजरा, लेकिन फिर भी उसको डर लगता है। होता है ना? आप कार में होते हो, कोई ब्रिज छोटा सा होता है, या कोई डाल होती है जो उसकी छत से लगने वाली होती है, आप साथ साथ नीचे हो जाते हैं। ये जो भय है, ये देहात्म बुद्धि युक्त स्थिति में होता है। तो देहात्म, देह को आत्मा समझना, मन बुद्धि को आत्मा समझना, ऐसी स्थिति वाली जो आत्मा है अर्थात सूक्ष्म शरीर, उसको शाम्यति, उसको कोई भी शमन नहीं कर सकता। जहाँ शांत, शाम्य मतलब होता है शांत, शांत नहीं कर सकता, अशांत रहेगा। तो इसी दृष्टि से यहाँ पे उन्होंने कहा था, जो हमने कल श्रवण किया था। आज क्या कहते हैं? निष्कर्म्यम अप्य अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान अमलम निरंजनम। कुतः पुनः शश्वद भद्रम ईश्वरेण न चर्पितम कर्म यद अप्यकारिणम। भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में वहाँ योग के बारे में बोला कि योग से, योग साधनाओं के द्वारा मन को, बुद्धि को शाम्य, शांति नहीं मिलती, भगवान की सेवा से मिलती। भगवान की सेवा जो करता है उसको और कोई साधन करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है? हमारा जो मार्ग है, रास्ता है भगवान की सेवा का, क्या उसमें जो उन लोगों को
शांति मिल रही है, जितनी मिल रही है, जहाँ उनको जो प्राप्ति हो रही वो सब हमारे यहाँ मार्ग में नहीं होती। कहते ये हमारे मार्ग में ये राख के तुल्य है। कोई व्यक्ति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा की उपासना करता है, उस पद्धति पे चलता है, यहाँ अहम ब्रह्मस्मि सोहम प्रज्ञानाम ब्रह्म शिवोहम इत्यादि महावाक्यों का जाप करते हुए चलता है, आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही ब्रह्म है इत्यादि भावों में भावित होकर के चलता है, उसको जो मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, उसका जो मन शांत होता है, उतना तो भक्तों का नहीं होता, ऐसा दिखता है। कहते वो सारा साधन ही मन बुद्धि को शांत करने के लिए लगा देते, सारा साधन। भक्ति मार्ग में कहते हैं अगर आप इसके लिए प्रयोग कर रहे हो तो मत करो। क्यों? कहते आप भगवान की सेवा में अपनी सारी ऊर्जा को लगा दो। मन का काम है लगना। मन को शून्य में ले जाओगे तो उसको वहाँ रस नहीं मिलेगा, वो बार बार इधर उधर भटकेगा। जब आप भक्ति में ले जाओगे, भगवान की सेवा में ले जाओगे, बाकी जो मन लगाने, मन स्थिर करने की बात है वो तो उसमें घुस जाएगा, उसमें लग ही जाएगा, उसको अलग से करने की कोई जरूरत है। व्यक्ति को मूल बात है बर्तन साफ चाहिए, आत्मा पवित्र चाहिए। तो आत्मा पवित्र करेंगे कैसे? बर्तन साफ करने के लिए क्या है हमारे पास? राख। आजकल तो राख कोई प्रयोग ही नहीं करता। मेरे कई बार दिमाग में आता दोबारा से राख शुरू करें। जो पवित्रता राख की शास्त्रों में वर्णन है वो केमिकल्स की नहीं है, और जो बर्तन उससे साफ होते हैं वो किसी से होते भी नहीं है, ऐसा मैंने देखा है। हाथों को साबुन से साफ किया और हाथों को राख रगड़ करके साफ किया, दोनों में अंतर दिखता है। खैर जो इधर से उधर ना जाए, वापस आए। तो बर्तन साफ होंगे राख से। एक आदमी है सारी लकड़ियां जला रहा है, क्यों जला रहे भैया? बर्तन साफ करने। मतलब एक व्यक्ति समस्त ऊर्जा लगा रहा है, किस लिए लगा रहा है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि में क्यों लगा रहा? मन को कंट्रोल करना। कहते भैया तू बैठा रहेगा मन और ज्यादा तेज भगेगा, मन और ज्यादा तेज भगेगा। इसलिए क्या कर, मन को सेवा में लगा दे। आज ठाकुर जी के लिए ऐसा श्रृंगार करना, आज भगवान जी को ये भोग लगाना, आज गुरुदेव के इस श्रृंगार में ऐसा कुछ और कर दूँ। हमारी चंडीगढ़ की एक गुरु बहन, उनसे अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी। जब हम लोग नानी के घर गए थे तो उस दिन बात हुई उनसे। कलीराम जी की मिसेज, माता जी का नाम याद नहीं, कमला माता ने जो भी हो, उनका राधा माधव जी को माला बना के अर्पण करने का, डेली माला उन्होंने आनी बनानी, बड़ी सुंदर सुंदर माला बनाते। कोई बंगाल से एक माता जी आ गई, उन्होंने उनसे भी सुंदर बना दी। तो बिल्कुल अभिमान नहीं हुआ, उनके अनुगत में होकर के अच्छा ऐसा किया। मतलब उन्होंने उसको सीखा कि राधा माधव जी को। और मैं जब श्रृंगार करता था तो मुझे ऐसा अनुभव होता था, मतलब हमेशा तो नहीं, 2-3 बार अनुभव हुआ कि मैंने श्रृंगार पूरा कर लिया, मुझे सुख ही नहीं हो रहा है। पटका यार, सही ना है। श्रृंगार में ना जब आपकी आत्मसंतुष्टि ना हो तो भावना यही लेनी चाहिए कि भगवान को अच्छा नहीं लग रहा, ये भावना लेनी चाहिए। तब मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसी भावना लेनी चाहिए। मैं तो भैया ये नहीं ड्रेस फिर दूसरी पहना दी, एक दिन तो 3 ड्रेस बदल डाली। मैंने कहा और नहीं होता मेरे से। हाँ, मतलब सचमुच में, मतलब क्या करें। आज कोई जो ड्रेस आज से 10 दिन पहले सुंदर लग रही थी वो उसी तरीके से पहना ही नहीं अच्छी लग रही, विचित्र तरीके से कि नहीं अच्छी लग रही। भगवान को अच्छी नहीं लग रही है, ये आभास नहीं हो रहा, मुझे नहीं अच्छी लग रही, मेरी आंखों पे वो नहीं चमक रही।
मैंने कहा मेरे से नहीं हो रहा। जैसे ही ठाकुर जी ने मत के गले में माता जी की माला डाली, ओह मैं कहा कमाल है, अब तो बड़े सुंदर लग रहेगा। मंदिर बंद है, आरती होने वाली संध्या आरती तब खुल रहा है मंदिर, मतलब भोग लगने के बाद 4 साढ़े 4 बजे यहाँ भोग लग जाता है, 7 बजे आरती होती है। उसके बीच के बाद में, मतलब बीच में खोला नहीं, बड़े लोग आए, भाई आरती श्रृंगार हो रहा है, लोगों को पता नहीं क्या श्रृंगार कर जा रहा, क्या श्रृंगार कर जा रहा, मेरे को मालूम है कि इस बार श्रृंगार उतरवाई जा रहा है। तो वो इतनी देर जो मेरा ध्यान उसमें लगा रहा, जब माता जी का वो उस भावों को बनाते हुए ठाकुर जी के गले में माला जाएगी, ठाकुर जी सुंदर लगेंगे, वो कुंडल उंडल बनाते थे। तो उस दिन कुंडल नहीं, सिंपल माला साधारण, पहनते ही इतने सुंदर लग रहे हैं। मैंने कहा यार पहले ही बता देते कि भैया माला डाल ले, पहली वाली ड्रेस में ही सुंदर लगने लग जाते ये चीज़। तो इस प्रकार से जो भाव से युक्त हो करके अपनी ऊर्जा शरीर की, अपनी ऊर्जा चिंतन मन की भगवान के भाव में, श्रृंगार में, सेवा में लगा देता है, उसको अलग से मन को शांत करने की कोई जरूरत। मन शांत का मतलब भगवत वृत्ति में लगना। और जो लोग बहुत कष्ट साध्य साधन करते हैं, जय हो मेरे मालिक, जय हो मेरे प्रभु। जो लोग बहुत कष्ट साध्य साधन करते हैं, उनका कब ध्यान भटक जाए कुछ गारंटी नहीं है, समझे। आप बैठे हो ध्यान करने के लिए, किसके लिए? शरीर का कोई अंग ना हिले, नहीं हिल रहा, सांस चल रहा है, सांस चल रहा है, उस पर ध्यान ना दे, नहीं मन लग रहा, सांस पे ध्यान दें, देने लग गए। और सांस के साथ में जो शरीर के अंदर धड़कन हो रही है उसको महसूस करें। अरे आधा घंटा यही में खराब कर रहे हो, 1 घंटा यही में लगा रहे हो। इससे बढ़िया तो ये है कि आप धाम की परिक्रमा करने लग जाए मन में बैठे बैठे, कि हम वहाँ गए थे गुरु जी के साथ में, वहाँ मैं माला लेकर के परिक्रमा कर रहा हूँ, उसमें भावना में जाए। एक खखटी गुरु जी बोलते थे, ये जो घंटा है खखटी है, तो उसमें चले जाएं, समझे नहीं। इस प्रकार से मन को बोले मांदा की समझाना, इधरों पुटना उधर लाना। मन का क्या है, मन को इतना महत्व क्यों दे रहे हो? सेवा में लग जाओ, सेवा को सुंदर कैसे कर सकते हो इसका थोड़ा सा चिंतन करो, सुंदर करने में ध्यान आपका लग जाएगा। वो ऐसे करते ऐसे करके छोड़ दो बस ना, सुंदर कैसे कर, इतना सा ध्यान देने की जरूरत है, बस मन लग गया। कहते ये जो है, इस प्रकार से जो व्यक्ति साधन करता है, उसको अलग से मन को लगाने के लिए यम नियम आसन इत्यादि एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। ये बात जिसकी समझ में आ गई उसका मन शांत हो जाएगा, जिसकी समझ में नहीं आई उसकी बुद्धि कभी शुद्ध नहीं होगी, चाहे वह जीवन मुक्त अवस्था को भी प्राप्त कर ले। शुद्ध नहीं होगी जब मन भटकता रहेगा उसका। मन तो खैर कंट्रोल कर लेते हैं महापुरुष लोग, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी जो। हाँ, वो शुद्ध वाली बात कल बताई थी ना, कि भगवान की भक्ति नहीं आई, भगवान की भक्ति नहीं उसमें आई ना, जो यम नियमासन कर रहे हैं, तो आई नहीं आई, तो भगवान की भक्ति नहीं होने से शुद्ध कहाँ से हो गई? उस तरफ बुद्ध तो हो गई, शुद्ध नहीं हुई। बुद्ध मतलब लगना, बुद्ध मतलब एक जगह पे स्थिर होना, वहाँ तक तो चला गया, लेकिन शुद्ध नहीं हुई। क्यों नहीं? क्योंकि श्याम सुंदर के श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों का चिंतन ही नहीं है, शून्य का चिंतन है। और शून्य में फिर खुद का ही चिंतन करने लग जाता, तो बुद्धि और अशुद्ध हो जाती, खुद ही को भगवान मानने लग जाए। तो इसलिए यहाँ क्या कहते हैं,
जीवन मुक्त होता है। जीवन अर्थात शरीर रहते हुए भी मुक्त अवस्था में रहना। कल गुरुदेव के बारे में बताया था ना, शरीर रहते हुए शरीर का भान नहीं, है ना। मच्छर काट रहा है यहाँ पे बैठे हुए, मच्छर से मक्खी जैसा मोटा हो गया, मैं देख रहा हूँ बार बार ऊपर। अच्छा होता ये, मैं अक्सर गुरुदेव के श्री मुखारविंद को ही देखता था, लिप्स को ही देखता था, जिससे कि क्या बोल रहे हैं शब्दों का समझ आए। और ये किसी टीचर से हमने सीखा था बचपन में, लेकिन वो मच्छर के कारण मैं ऊपर देख रहा हूँ तो वो पता लग जाता ना कि ये क्या कर रहा है। तो गुरु जी बार बार देख रहे हैं क्या कर रहा है, मेरे को क्या है तो मैं उठा, मैंने उसको ऐसे किया, वो इतना उसने पी रखा था, हिल ही ना पा रहा वो, और ऐसे उड़े, मैं उड़ ही नहीं पा रहा, इतना उसकी ताकत नहीं, इतना पी लिया। मैं फटाक देना मार दिया उसको, फट देना, खून ही खून हो गया। गुरु कहते क्या हुआ? मैंने कहा ए देखो, गुरु जी का रंग उड़ गया, जैसे पीला पड़ जाता है ना रंग, ऐसी हालत हो गई, अद्भुत। और मेरे को बोलते यही तो ठीक नहीं किया, तो तुम ठीक नहीं किया। मैं कहा महाराज जी, ब्राह्मण ब्रह्मचारी आपके सामने, कल्याण हो गया इसका। तो ओ गुरु जी को और खराब लगा कि मतलब ये बदतमीजी कर रहा है। गुरु कहते ये तो ठीक नहीं है, उसको तो जानता नहीं है, उसका तो भोजन वही है, मतलब उसको ये नहीं पता कि किसको खा रहा है, उसका भोजन वही। ठीक है, ये बात आपके स्तर की बात अलग है। तो उस स्तर में जहाँ पर वो जीवन से मुक्त हो, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। ठीक है। भागवत के श्लोक में कहते हैं नैष्कर्म्यम अप्यच्युतम भाववर्जितम ना शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। निरंजन निराकार का ज्ञान ध्यान शोभायमान नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? नैष्कर्म्यम अप्यच्युतम भाववर्जितम, अच्युत भगवान गोविंद के भाव से विवर्जित अगर है, भगवान के भाव से अगर वर्जित है तो उससे वो सुंदर नहीं लगता। क्या? वो ज्ञान अमलम, जिस ज्ञान में मल नहीं है, अमल ज्ञान है, ऐसा ज्ञान भी सुंदर नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? कहते कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे नाचार्पितम कर्ममप्य कारणम। कहते जब वो ज्ञान, निर्मल ज्ञान भी, मल रहित ज्ञान भी शोभायमान नहीं होता, मतलब जल बहुत है, निर्मल जल है, लेकिन उस निर्मल जल में अगर सुंदर से कमल खिले हों तो कितना सुंदर लगता है ना। तो भक्ति रूपी कमल का विकास ना हुआ हो तो वो निर्मल जल भी सुंदर नहीं लगता। उनको जिन्होंने ऐसे सुंदर कमल के पुष्पों का सुंदर सा वो देखा हो है, उनके लिए नहीं अच्छा लगता, उनको नहीं अच्छा लगता। फिर कर्म की क्या बात करेंगे? कुतः फिर दोबारा ये शश्वम अभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म। फिर ये जो हमेशा कर्म में लगे रहते हैं, वो कर्म जो कि भगवान को अर्पित नहीं, वो किस प्रकार से भद्र हो सकता है, अच्छा हो सकता है? इसलिए कहते हैं निरंजन कर्मातीत कभु ज्ञान सुशोभित शुद्ध भक्ति बिना नहीं है। स्वभाव अभद्र कर्म है लेव निष्काम धर्म, कृष्णार्पित नैले शुभ नये। कहते हैं जो निरंजन कर्मातीत, निरंजन आँखों से, अंजनों से, ज्ञान से, इंद्रियों से, मन बुद्धि से जो परे है उसे निरंजन कहते हैं।
वो कर्मातीत, कभू ज्ञान सुशोभित, शुद्ध भक्ति बिना नहीं है। भगवान की शुद्ध भक्ति के बिना वो ज्ञान सुशोभित नहीं होता, वो ज्ञान सुंदर नहीं लगता। फिर स्वभाव अभद्र कर्म, हैल्यो निष्काम धर्म, और स्वाभाविक रूप से जो भी कर्म हम शरीर से करते हैं वो भद्र नहीं कहे गए। भद्र मतलब सुंदर नहीं कहे गए। क्यों? शरीर अपवित्र है, शरीर अपवित्र वस्तुओं से बना है, तो इसके कर्म भी अपवित्र ही हैं, लगभग सभी कर्म। मन, आत्मा ये शरीर से ऊपर है, जो कि मलमूत्र इत्यादि से नहीं बने हैं। इनके द्वारा किया गया ज्ञान का अध्यास, ज्ञान का अभ्यास, ज्ञान में स्थिति भी जब सुंदर नहीं लग रही, तो शरीर के द्वारा किए गए कर्म कहाँ से सुंदर लग जाए? ये बात कर्म की निंदा की। कहते इसीलिए अभद्रम ईश्वरे नाचार्पितम, अभद्रम, भद्र नहीं, सुंदर नहीं, जो ईश्वर को समर्पित नहीं। इसलिए हमारे जो भक्ति मार्ग की एक विशेषता है, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग के जो लोग हैं साधक, वो लोग भक्ति मार्ग को बड़ा हे समझते हैं। तो उन लोगों के लिए जिन विचारों को शक्ति समर्थ नहीं है ब्रह्म का चिंतन का, उनके लिए भक्ति मार्ग है, कर लो कर लो, वो ऐसा देखते हो लोग। लेकिन भक्ति मार्ग दैन्यता के कारण, हाँ भैया हम, हमारी योग्यता नहीं, हम तो पहले ही ठाकुर जी को, भगवान जी को समर्पित हैं, उनकी सेवा में रहेंगे। हाँ हाँ करो करो, बाद में तो उसी मार्ग पे आना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने पहले भक्ति की, बाद में ज्ञान मार्ग का संन्यास लिया, ऐसे बोलने वाले लोग। भैया जो पुनः समर्पित होकर के भगवान के लिए कर्म करता है, वो कर्म साक्षात भगवान उसके अधीन होकर के, वो कर्म कर्म नहीं रहता, भक्ति हो जाता है। भगवान उसके अधीन होकर के, उसके बालक के रूप में, सखा के रूप में, उसके सब तरह से उनके साथ में प्रकट होते हैं। तो तुम्हारे लिए कोई ज्ञानी के लिए भगवान प्रकट हुए तो बताओ, तुम तो खुद ही भगवान बन जाते हो, सोचते हो ऐसा हम बन गए, बनते तो कभी नहीं। तुम्हारा एक बताओ, हमारे तो लाखों हैं। तो इसलिए वृंदावन बिहारी लाल की हो तम निर्गजम भज गुण निधि पावनम पावनानां श्रद्धारजन्मति तराम उत्तम श्लोक मौलिम रुद्दिन अंतकर्ण कुहरी हंतयन्नाम भानुर अभासोऽपि क्षपयति महापातक ध्वंतराशिम परम पावन कृष्ण ताहार चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन यार नाम सूर्यभास अंतरे प्रवेशी ध्वंस करे महा पाप अंधकार राशि। यही शिक्षा अष्टक कहे कृष्ण लीला क्रम याते भजन क्रमे लीला उदगम प्रथम श्लोक भजो किछु दीन द्वितीय श्लोके ते तबे हो तो प्रवीण चारि श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो पंच श्लोके ते निज सिद्ध देह भर। यही श्लोके सिद्ध देह राधा पदाश्रय आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो तबे जानो सिद्ध देह अधिकार अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति रे अभावे। सावधान क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध दीपे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायास मिले। शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे दर्शन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत